ॐ नमो नारायणाय। भगवान कुछ नहीं कह रहे, देख रहे हैं। थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया कि भगवान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं। अभी वो कहते हैं 7वां श्लोक। अभी उनको समझ में आ गया कि बहुत कुछ डिफिकल्टी है मेरी सोच में, तो मुझे अभी भगवान की मदद लेनी चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। टुगेदर। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि। भगवान अभी मुझे आपसे कुछ पूछना है, बट कौन पूछ रहा है आपको पता है? वो भगवान मैं, और मैं कैसा हूं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मेरा मन कायरता से भरपूर हो गया है। कायरता के विचार मेरे मन में आकर के बैठ गए हैं, और इसकी वजह से वो कैसा हो गया? धर्म सम्मूढ़ चेता। बोले उसको ये पता नहीं चल रहा है कि अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म क्या है, ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा उन्होंने बोला। त्वाम पृच्छामि, मैं आपको पूछना चाहता हूं। यत निश्चितम श्रेयः, बोले आप क्या करना है जो निश्चित बहुत ही परफेक्ट ऐसी अच्छी बात कल्याणकारी बात मेरे लिए है, स्यात् तत् मे ब्रूहि, वो आप मुझे बताना। अहम ते शिष्य त्वाम प्रपन्न माम शाधि, मैं आपको शरण जाता हूं। आपके शिष्य का, आपके शिष्य जैसा मुझे आप स्वीकार कर लो, ऐसा भगवान को अर्जुन ने कहा। अभी आप ध्यान देना, दो चीजें यहां अर्जुन ने कही। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये कार्पण्य दोष यानी क्या चीज है और वो स्वभाव कैसा है। जीवन में हमको ध्यान में रखना है कि स्वभाव बनता कैसे है, किसी व्यक्ति का स्वभाव बनता कैसे है। तो हमको ये समझना है कि स्वभाव यानी हमारे मन की क्वालिटी। स्वभाव क्या है? हमारे मन की क्वालिटी, हमारे मन की क्वालिटी। तो पहली बात है, एक है प्रकृति और एक है विकृति। प्रकृति और एक है विकृति। प्रकृति जो है, अगर प्रकृति को, प्रकृति यानी जैसे सुंदर बात कहते हैं गार्डन, उसको क्या कहते हैं? नेचर, है ना, प्रकृति। अभी बहुत बरसात आती है और फिर वो झाड़ बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। अगर उस झाड़ों को सही समय पर शेप नहीं किया गया तो वो कैसे दिखने लगते हैं? बोलो जी, गार्डन में तो जंगल जैसे दिखने लगते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं विकृति। तो ध्यान में रखना, हम सबका मन इस प्रकृति में अगर उसको सही संस्कारित नहीं किया गया तो वो विकृति की तरफ जा सकता है। सब में ये पॉसिबिलिटी 100% है कि अगर उसको सही समय पर सही दिशा में नहीं लगाया तो हमारे जीवन की दशा खराब हो सकती है। तो दिशा विल डिसाइड
the dasha of our life. Disha means what is that? Direction. Dasha means state. So the direction in our life will decide what will be the state in our life. तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि प्रकृति से ही अगर हमने उसको पूरी तरह से संस्कृत भाषा जो है तो उसको बोलते हैं प्यूरिफाइड लैंग्वेज, वैसे ही अच्छी अच्छी बातों से अगर हमारे जीवन को अगर हमने सजाया नहीं तो वो विकृति की तरफ जा सकता है। तो हमारा स्वभाव ऐसे ही बनता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं कि प्रकृति को हम ठीक से सजा करके संस्कृति की तरफ लेके जाते हैं कि उसको न सजाते हुए विकृति के तरफ जाने को छोड़ देते हैं। तो अभी इसका स्वभाव विकृत हो गया। इसका मतलब यह है धर्म सम्मूढ़ चेता। जिस दिन हमारे जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एब्सोल्युटली ब्लैंक, या हमको अपने कर्तव्य पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, तो ऐसे समय में हमारे जीवन में ये कार्पण्य दोष आ जाएगा। हमारी मन की जो पूरी की पूरी स्टेट है वो विकृत हो जाएगी। अभी देखो कितने हम उदाहरण दे सकते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं। पहले कि ये विकृत कौन है कि जिसके जीवन में सबसे सब नकारात्मक और गंदी गंदी बातें आते रहती है। तो अभी दुर्योधन देखो, इसका मन संस्कृत है कि विकृत है? अभी देखो क्यों? क्योंकि कोई ऐसा सोच सकता है क्या कि अपने भाई की पत्नी को इस बड़ी सभा में बुला करके उसका वस्त्रहरण किया जाए? ये संस्कृति है कि विकृति है? ध्यान में आ गया जी? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमारा धर्म हम भूल जाते हैं, हमारे कर्तव्य हम भूल जाते हैं, तब हमारा मन विकृत हो जाता है। तो ऐसा भगवान बोलते हैं, भगवान को अर्जुन बोल रहे कि मेरा मन पूरी तरह से अभी विकृत हो गया है, मुझे अपने कर्तव्य के प्रति कोई भी अच्छी बात समझ में नहीं आ रही है। तो हे भगवान, इस समय आपको मैं शरण आता हूं और आप मेरा मार्गदर्शन करिए। कौन सा श्रेय जो है, कल्याणकारी मार्ग जो है, वो मुझे बताइए। दो मार्ग हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ है, ध्यान देना, हमेशा हमेशा दो मार्ग हमारे साथ है। पहला मार्ग है मार्ग that which is called as श्रेयस, मार्ग ऑफ absolute good, and second path is a path of convenience called as प्रेयस। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको जैसा चाहे उसको तोड़ते मोड़ते हैं। देखो, नहीं आज मंडे तो है नहीं, आज कुछ भी खाए तो चलता है। समझ में आ गया क्या हो गया? नहीं, मंडे नहीं है इसलिए कुछ भी खाया तो चलता है, कैसे भी किसको भी मारा तो चलता है। व्हाट डू यू मीन? इसको बोलते हैं पाथ ऑफ कन्वीनियंस। अपने मन से उसको कुछ भी तोड़ मोड़ करके अपने लिए बना लेना, नहीं यही सही है। तो पाथ ऑफ गुड इज दैट, जो भी आप कर्म करो, ध्यान में रखना, व्हाट इज कॉल्ड एज पाथ ऑफ गुड। फर्स्ट इट शुड बी पॉजिटिव फॉर यू एंड इट शुड बी पॉजिटिव फॉर एवरीवन अराउंड यू। ये जो कार्य है वो है पाथ ऑफ गुड। पाथ ऑफ श्रेयस, convenience is what? Prayers. It may be good for you for a short time, but it is not good for a long period of your life. ऐसे जो भी निर्णय है वो सारे के सारे दूसरे मार्ग के लिए। तो भगवान को वो पूछ रहे, भगवान आप मुझे बताओ कि जो मार्ग सिर्फ अच्छा और अच्छा है वही बताओ, बाकी मुझे और कुछ नहीं सुनना है, कि मेरा कल्याण किसमें, यही आप मुझे बताओ। बहुत बार हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं।
और इस सारे के सारे प्रश्न चिन्ह के उत्तर भगवान इस दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। इतना सुंदर अध्याय। आगे चलते हैं। 8वां श्लोक। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। टुगेदर। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् भगवान को अभी कह रहे, भगवान मेरी स्थिति इतनी खराब है। कैसी? ही भूमौ असपत्न रुद्धम राज्यम च सुराणाम अधिपत्यम। इस भूमि में अगर मुझे पूरा राज्य भी मिल गया और देवता लोगों का स्वामीपन भी मिल गया, तभी भी न प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं कि वो मुझे अभी चाहिए। फिर क्या है? यत मम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रिया इतनी जल रही है, तप्त है। उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात्। भगवान मेरे जीवन में दुख दुख और दुख ही आया हुआ है और मेरी इंद्रिया बहुत ज्यादा दुखी हुई है। मेरी इंद्रियों से अग्नि जैसे बाहर निकल रहा है और शरीर पूरा मेरा जल रहा है। मैं दुख में पूरी तरह से डूब गया हूं। हे भगवान, इस दुख को दूर करने का मार्ग मुझे दिखाओ। अभी भगवान बोलते, यस अर्जुन, यू आर एट अ राइट प्लेस। अभी भगवान बहुत सुंदर बातें बताने वाले हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। टुगेदर। संजय उवाच एवमुक्त्वा तमुवाच ऋषिकेशः भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं? अभी संजय बोल रहे हैं कि संजय देख रहे हैं कि अर्जुन ऐसी बात कर रहा है, पूरी तरह से घायल हो गया है और अभी शोकाकुल स्थिति में ऐसा वो खड़ा हुआ है। संजय उवाच परंतप गुडाकेश, जो अर्जुन है जिसने अपने नींद को भी जीत लिया, अपने इंद्रियों को भी जीत लिया। हे ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है, जो बड़े भगवान का नाम है। एवं उक्त्वा गोविंदम, ऐसे कहकर भगवान को न योत्स्य इति उक्त्वा तूष्णीं बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के बैठ गए। फिर से एक बार बोला क्लाइबियम तो उठ गए थे, फिर उनकी हवा चली के बैठ गए। तो बोलते हैं भारत,
ऋषिकेश उभयोर सेनयोर मध्य। भगवान अभी खड़े हो गए। कहाँ है भगवान? दोनों तरफ, एक तरफ पांडव सेना, एक तरफ कौरव सेना, इसके बीच में भगवान खड़े हैं। विषिदंतम तम प्रहसन्न इव इदम वच उवाच। इस शोकाकुल परिस्थिति वाले अर्जुन को देखकर उन्होंने थोड़ा सा स्मित किया और कहने लगे, क्या कहने लगे? श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। टुगेदर, श्री भगवान च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान के मंत्र शुरू हो गए हैं, तो ध्यान में रखना। अभी मंत्र पे मंत्र आने वाले। तो पहला मंत्र भगवान बता रहे हैं किस चीज का? टू लिव इन जॉय नॉट फॉर जॉय का पहला मंत्र है ये। कौन बता रहा है? श्री भगवान उवाच। अभी ध्यान में रखना, यहां श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? बोल कौन रहे एक्चुअली? श्री कृष्ण। फिर भगवान क्यों लिखा है? क्योंकि काफी लोगों के मन में बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न रहते हैं और विचार रहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, नहीं हम तो विष्णु को मानते हैं, हम शिव जी को नहीं मानते। फिर अगर भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार है, तो हम भगवत गीता को नहीं मानेंगे। देखो, फिर ऐसा प्रश्न न आए इसलिए भगवान बोलते हैं, ध्यान देना अभी कि कौन बोल रहा है। भगवान शब्द के 6 इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये जिस में भी है वो है भगवान। तो पहला लक्षण है ऐश्वर्यम। क्या है पहला लक्षण? ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य यानी क्या? ऐश्वर्य यानी so much of completeness that there is no possibility of incompleteness about anything. समझ में आ गया? इतनी हद तक कंप्लीट, परिपूर्ण कि जिसमें अपूर्णता का अंश भी नहीं आ सकता। इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो दूसरा है यशः। यश यानी सक्सेस। भगवान जहां है वहीं सक्सेस है, और सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम भगवान एंड सक्सेस इज भगवान। तीसरा धर्म। भगवान से धर्म शुरू होता है, भगवान ही धर्म है। तीसरी बात। चौथी बात श्री। श्री यानी भगवान की कंसर्ट कौन है? श्री लक्ष्मी जी। तो जहां भगवान है वहां लक्ष्मी जी है, और जहां लक्ष्मी जी है वहां किस चीज की कमी हो सकती है? कितने हो गए? 4। पांचवा है वैराग्य। किसी में भी रहकर किसी से भी आसक्त नहीं, सब में रहकर किसी से भी नहीं आसक्त, सबसे ऊपर। ऐसे है भगवान। करते हैं सब लेकिन आसक्त किसी से भी नहीं होते हैं।
आखिरी है ज्ञान और मुक्ति। हमेशा ज्ञानवान और हमेशा मुक्त ऐसा जो भी है वह है भगवान, और ऐसे भगवान हमको कह रहे हैं। ध्यान में आया? ऐसे भगवान हमको कह रहे हैं। अभी कहते हैं, अर्जुन त्वम तु अशोचान अन्वशोचः, जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए तू शोक कर रहा है। पहली बात कही है, मैं पूरा पहले इसको ट्रांसलेट कर दूं। च प्रज्ञावादांश भाषसे, बोले लेकिन तुम बोल तो रहे हो जैसे कि तुम बड़े पंडित हो, बड़े ज्ञानी हो। गतासून, जो चले गए हैं, च अगतासून, जो नहीं गए हैं, पंडिता, जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, न अनुशोचंती, कभी भी शोक नहीं करते हैं। मंत्र भी क्या है, ध्यान देना। एक पहले कि शोक करना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, ये पहले हमको जानना है। शोक, शोक यानी सौरो, ध्यान में है ना। पहली बात, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जब इनको मारूंगा तो फिर इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो अर्जुन को पहले समझाना है भगवान को कि भैया तुम इनको मार रहे हो क्यों, इसका पहले मुझे जवाब दो। बोलो, इसका जवाब दो। पहली बात कि तुम इनको मार रहे हो अपने लिए नहीं, और न कि दुश्मनी के लिए। आपकी इनसे दुश्मनी नहीं है, न होनी चाहिए, पर जो आपके सामने खड़े हैं वो सब के सब अधर्म को साथ दे रहे हैं, सब के सब अधर्म को साथ दे रहे हैं। अभी आप ध्यान देना, जो अधर्म को साथ दे रहा है उसको दंड देने के लिए आपको शोक होने की जरूरी है? बोलिए जी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मंत्र। जो अधर्म कर रहा है, अगर उसके साथ आपको लड़ना है तो पहली चीज आपको डर नहीं लगना है, और दूसरी चीज कि आपको किसी बात का कोई भी शोक होने की जरूरी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान से कि जो चले गए उसके बारे में सोच सोच कर रोना ये बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, और जो गए ही नहीं है वो यही है अभी, तो वो जाएंगे सोच सोच कर रोना ये भी बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। यस और नो? देखो अभी मंत्र क्या चीज है। तो बुद्धिमान कौन है? वन हु डू नॉट रिग्रेट बाय एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट। पहली बात है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है कि आपके भूतकाल में अगर कुछ भी चीज बुरी हो गई हो समझो, तो उसको याद करके करके परेशान होना ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। पहला मंत्र पता चल गया। कुछ भी हो गया होने दो, उसको पहले काटो कि ये बात हो गई, इसको याद करके करके रोना या परेशान होना ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। जो चीज हुई नहीं है, अभी घटित हुई नहीं है, उसके बारे में चिंता करके करके रोना ये भी बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। यानी करना क्या है, जो भी सत्य परिस्थिति है उसको आप धर्म के हिसाब से देखो और धर्म के हिसाब से कर्म करो। बस यही सत्य परिस्थिति है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी दुख है वो कौन सी चीज से,
अरे ऐसा हो गया था, इसके लिए आज भी मैं परेशान हूं। तो अगर हम रियली बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में घटित हो गया है, उसको पूरी तरह से गंगा जी में बहा दो। उसको पकड़ के मत रखो, छोड़ दो उसको। और जो भी होने वाला है, उसको भी आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रारब्ध में है, अपने कर्मों से जो आने वाला है, उसको तो वैसे भी टाल नहीं सकते। तो चिंता करके क्या बात होने वाली है? बोलो जी। तो दोनों तरफ से हमको ध्यान में आना चाहिए कि न हम पास्ट की वजह से परेशान हो, न हम फ्यूचर की वजह से परेशान हो। अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को प्रेजेंट में जीना है, और उस जीने से ही हमको अपने आप को सफल बनाना है। तो भगवान ने ये मंत्र दिया है हम सबको कि शोक करना ऐसे कार्य के लिए कि जो कार्य अभी तुमने किया ही नहीं, और तुमको ये पता ही नहीं है कि जो कार्य करने जा रहे हो, उस कार्य की नींव क्या है, उसका आधार क्या है। जो युद्ध की बात तुम कर रहे हो, तो यो युद्ध कोई एक कॉमन यानी साधारण युद्ध नहीं है जो दो शत्रुओं के बीच में होता है। ये युद्ध तो धर्म युद्ध है। यहां सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष चल रहा है। अभी देखो, सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो हमने किसका साथ देना है? तो हमने इस संघर्ष में सत्य का साथ देना है। फिर वो कितना भी कठिन क्यों ना होने दो, उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। भगवान ने ये मंत्र दिया है हम सब के लिए। आगे बोलते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम्, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। टुगेदर, बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है, वेदांतिक बात है। अभी भगवान कहते हैं, न तु एवं एव, ये जो तुम कह रहे हो, एवं अहम जातु न आसम, मैं किसी काल में नहीं, त्वम न आसी, तुम किसी काल में नहीं होंगे। ऐसा एक है, मैं इसको समझाने वाला हूं। इमे जनाधिपाः न च न, बोले ये सारे के सारे लोग जो है वो भी कभी नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। एवं अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामि, बोले ऐसा सोचे पहले कि कभी ये नहीं रहेंगे, या तुम नहीं रहोगे, या मैं नहीं रहूंगा, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। इसका मतलब कि हम सब हमेशा रहने वाले हैं। अब इसके लिए हमको थोड़ा वेदांत की भाषा को देखना पड़ेगा, वेदांत की बहुत सुंदर बात को समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, या लोग नहीं होंगे। तो ये जो बात कही जा रही है, ये स्टैंड पॉइंट से कही जा रही है। किस बात, कौन से बात से कही जा रही है? स्टैंड पॉइंट, यानी स्तर पर से। अभी देखना, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके जीवन में आप पत्नी है, माता है, बहन है, भाई है, पुत्र है, कि ऑफिसर है? बोलो जी, कौन है? एक ही बात बताओ आप। तो आप बोलेंगे नहीं, एक तो हम बहन ही भाई। क्यों?
अभी देखना, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट कि जब आप अपने पति के साथ हो या पत्नी के साथ हो तो आप पति पत्नी बन गए, हाँ या ना? जब आप पुत्र और पुत्री के साथ हो तो आप माता पिता बन गए, हाँ या ना? जब आप सोसाइटी के साथ हो तो आप भारत देश के नागरिक बन गए, हाँ या ना? अभी आप देखो कि जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, स्तर बदल रहा है, वैसे वैसे आपका जो अस्तित्व है वो भी बदल रहा है, यानी आप जिस रोल में हो वो भी बदल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये पूरे जगत को आपको 3 स्टैंड पॉइंट से समझना है। देखना, बड़ा सुंदर ऐसा ये प्रसंग है। इस पूरे जगत को आपको 3 स्टैंड पॉइंट से देखना है। पहला स्टैंड पॉइंट है इस जगत में जो कभी बदलता नहीं है, पूरा के पूरा एक रहता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी। क्या कहते हैं उसको? उसको संस्कृत में पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। दूसरी बात है, जो नीचे आता है उसको कहते हैं प्रातिभातिक सत्ता, इल्यूजरी रियलिटी। पहली सत्ता है पारमार्थिक सत्ता, एब्सोल्यूट रियलिटी। दूसरी क्या होगी? इल्यूजरी, प्रातिभासिक सत्ता। और तीसरी है व्यावहारिक सत्ता, ट्रांजैक्शनल रियलिटी। तो हमारे साथ 3 रियलिटीज हैं। देखना, ध्यान देना, भी बहुत बहुत माइन्यूट और बहुत डेलिकेट ऐसी बात भगवान ने कही है। 3 सत्ता है। बोले आपको जीवन कैसे जीना है, ध्यान देना। अभी है तो आप इस शरीर के साथ ट्रांजैक्शनल रियलिटी में, बट आप ट्रांजैक्शनल रियलिटी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका जो इसेंस है, आपका जो आत्म तत्व है, वह है पारमार्थिक सत्ता। आपके अंदर जो भगवान है वो कभी नहीं बदलता है। हम सब के अंदर जो भगवान का तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो कभी नहीं बदलता है, वो एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता है। फिर दूसरा है इल्यूजरी रियलिटी। उसको समझना कैसे? ड्रीम इज अ एग्जाम्पल ऑफ इट। जब आप सपना देखते हो और सपने से बाहर आते हो तो सपना सच है कि झूठ हो जाता है हमारे? बोलो जी। तो फिर हमको समझता है कि भैया ये जो सपना मैंने देखा वो झूठ था। अभी ध्यान देना, उसको रियलिटी क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम सपने में होते हैं तब वो बहुत ज्यादा सच लगता है, आया ना? और उसका इफेक्ट इस शरीर पर भी होता है। जैसे अगर आप सो रहे हो और आपके पीछे सपने में शेर लगा तो क्या होगा? आप बेड पर से गिर जाओगे भागते भागते। क्या हो गया? बेड पर से गिर गया। फिर क्या हो गया? मम्मी को पूछोगे शेर कहां गया? कौन सा शेर? इतना बड़ा शेर आया था, दरवाजा खुला है क्या? मम्मी बोली इधर आ। क्या हो गया? कुछ नहीं, शेर वगैरह। तब पता चल गया कि शेर था ही नहीं, मैं सपना देख रहा था। तो वो चला गया, ठीक है? तो इसलिए कि जब मैं डर गया शेर की वजह से, तब वो सच्चाई थी, क्योंकि मैं उस सच्चाई को देख रहा था, बट वो इल्यूजरी थी। यानी सत्ता लगती है बट उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है, कैसे लगता है वो सच है। अभी व्यवहारिक सत्ता, ध्यान देना, ये व्यवहारिक सत्ता जो है उसमें 2 सत्य है इस जगत के स्तर पर। एक है गिव और एक है टेक, लेना और देना।
क्या सत्य है जगत के स्तर पर? बोलो जी। लेना और देना। भगवान बोलते हैं जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं? बोलो जी। व्यवहारिक स्तर पर का सत्य क्या है? जो आप दोगे वही आपको वापस मिलने वाला है। अगर आप परेशानी दोगे तो वापस क्या आने वाली है? तो जब परेशानी आती है तो हमने याद क्या करना है? बोलो जी। भैया, किसने दी है पहले किसको? हमने ही अनजाने में किसी को इतना परेशान किया है कि वो वापस बूमरैंग बन करके अभी आई है मंच पर। यह है व्यवहारिक सत्य। अगर आपने प्रेम दिया तो क्या आएगा आपकी तरफ? बोलो जी। यानी आपके जीवन में जो आज व्यवहारिक सत्य है वो किसकी वजह से है? बोलिए जी। थोड़ा जोर से बोलिए ना, मैं ऊंचा सुनता हूं। जो भी मेरे व्यवहारिक जगत में सत्य है वो किसी अन्य वजह वजह की नहीं है, वो मैंने ही जो दिया है वही वापस आ रहा है। इसलिए व्यवहार में हमको जीवन कैसे जीना है? जो भी आपको देना है वो सकारात्मक देना है। वापस आते वक्त क्या आएगा? मंत्र है कि नहीं? बोलो। कितनी भी निगेटिव सिचुएशन होने दो, आपको निगेटिव नहीं बनना है। यह है चैलेंज। बिकॉज इफ a situation makes you negative and if you give back negativity, what is going to come to you? But in negativity also, you do not get shattered and give only positivity. What will come to you ultimately? Positivity. So to bring the positivity in everyone's life, what is the mantra? Give, and spread the positivity. Yes or no? आज हम यहां रुकने वाले हैं। कैसे लगे आपको मंत्र? जीवन में ये मंत्र अगर हमने अपने जीवन में पूरी तरह से समझे और जीवन में उतारे तो हमारा जीवन सफल, आनंदमय और बहुत मंगलमय होगा। ॐ नमो नारायणाय।